दिल्ली में आज एक समारोह में भोजन की गारंटी योजना 1 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया गया। महेश्वरी देवी को दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी ने इस योजना को शुरू किया। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि संसद में आज चर्चा भी नहीं हो पाई खाद्य सुरक्षा बिल पर, और ये बिल अब 22 अगस्त तक के लिए लटक गया है क्योंकि तब तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है संसद की। लेकिन यहाँ आज दिल्ली में सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जरूर शुरुआत करी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की। आज राजीव गांधी का जन्मदिवस है और इस मौके पर ओमवती खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में आज की गई। हम सबका कर्तव्य है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखें और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया, जिससे देश में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, उसके बच्चे भूखे न सोए, कुपोषण के शिकार न हो। और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नाटक कर रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा। सुपड़ा साफ होगा इनका, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस दिन की कि जिस दिन वोट पड़े और वो अपने मत का प्रयोग कर इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये पूरा जो मामला है उसमें नाटक कर रही है। लोगों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो आज शुरू की गई है, सोनिया गांधी ने हालांकि आज ये शुरुआत की है। 1 सितंबर से भोजन की गारंटी योजना का लाभ लोग दिल्ली में उठा सकेंगे। जो भी इस योजना के तहत लोग आते हैं तो 1 सितंबर से लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। गरीबों को 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। आज से इसकी शुरुआत हालांकि की सोनिया गांधी ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मौजूद थी। गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं भी मिलेगा। लेकिन ये बिल जो खाद्य सुरक्षा बिल है उस पर आज चर्चा संसद में नहीं हो पाई। अब 22 अगस्त तक के लिए ये बिल लटक गया है, लेकिन उसके बावजूद आज शुरुआत कर दी गई है इस योजना की दिल्ली में। 1 सितंबर से जिन लोगों को इसका फायदा मिलना है वो दिल्ली में इसका फायदा उठा सकेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से हमला भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद में कौन सी पार्टी इसके पक्ष में है, कौन सी विरोध में, कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने देने की योजना है। 7 किलो अनाज हर महीने देना चाहिए, ये लेफ्ट की तरफ से, सीपीएम की तरफ से मांग है। इसके अलावा मायावती की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से मांग है कि सरकार अनाज की मात्रा बढ़ाए। तो उनकी भी मांग यही है कि अनाज की मात्रा को बढ़ाया जाए। देश की 67% आबादी को फायदा मिलेगा जो बिल है उसके मुताबिक, लेकिन बाकी 33% भी दायरे में आए, ये लेफ्ट की तरफ से मांग है, सीपीएम की तरफ से मांग है। समाजवादी पार्टी की मांग यह है कि किसानों के हितों को की गारंटी दें। सरकार की जो बिल है उसमें किसानों से अनाज खरीदा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसानों के हितों की गारंटी दी जाए। अनाज के भंडारण और वितरण का खर्च केंद्र उठाए, नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। सरकार खर्च उठाने को तैयार है। तो ये अलग अलग पार्टियों के रुख हैं जो बदलाव चाहते हैं इस बिल में। जेडीयू और टीएमसी का भी यही कहना है और बीजेपी का कहना है कि जो भंडारण और वितरण है उसका खर्च केंद्र सरकार उठाए। सरकार इस खर्च को उठाने के लिए तैयार भी है, लेकिन उसके बावजूद आज चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि आज कोयला खदान आवंटन मामला एक बार फिर संसद में उठा, उसको लेकर हंगामा हुआ और ये बिल लटक गया 22 अगस्त तक के लिए। तो सभी पार्टियां कुछ संशोधनों के साथ इस बिल पर समर्थन के लिए तैयार हैं, जो कि सरकार के लिए एक राहत की बात हो सकती है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने कहा है कि देश की वर्तमान हालत के हिसाब से भोजन का अधिकार बिल ठीक नहीं है। जसवंत के मुताबिक रुपये का गिरना बिल के लिए सही नहीं है। Government is planning to bring food bill and economy is shrinking. How will they sustain in this situation? Well, it will add to the current account deficit. It will also add to the fiscal deficit. I don't know how wise a move this is. भोजन के अधिकार को लेकर सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि एसपी, बीएसपी और जेडीयू ने सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। संशोधन के साथ ये पार्टियां इस बिल के पक्ष में खड़ी दिख रही हैं। Food security bill is indeed a paradigm changer in the entire food security ethos of this country. Never before, possibly in the history of democratic dispensations,
has a measure ever been conceived which provides security of food to 81 crore people? Food grains, rice at 3 rupees, wheat at 2 rupees, and other cost grains at 1 rupee a kilo. This bill, food security bill, is indeed a paradigm changer in the entire food security ethos of this country. Never before, possibly in the history of democratic dispensations, has a measure ever been conceived which provides security of food to 81 crore people. Food grains, rice at 3 rupees, wheat at 2 rupees, and other cost grains at 1 rupee a kilo. This bill has gone through a very, very comprehensive vetting process. It's been to a standing committee. After coming back from the standing committee, the concerns articulated have been taken on board. Official amendments, wherever they were essential, have been incorporated in the body of the bill. And I do think there comes a time in the life of every nation when people need to rise above parties and politics and really see the public welfare, which is intrinsic and which is embodied in the heart of the bill. So I do hope that people would measure up and people would ensure that the food security of 81 crore Indians is not sacrificed at the anvil of parties. ये जो फूड सिक्योरिटी बिल है, सैद्धांतिक तौर पर तो हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है इस बिल को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो बिल ला रही है, इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। अच्छा बिल है, जल्दीबाजी में है, संशोधनों की आवश्यकता है, सिविल वॉर न हो जाए जिस प्रकार से इस बिल को लाया जा रहा है। पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुकी है। ये देश की 72% गरीब जनता और बिहार की लगभग 86% जनता को कवर करता है, इसलिए इसका विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, राज्यों की कुछ परेशानियां हैं जो हमारे मुख्यमंत्री ने और पार्टी अध्यक्ष ने सुझाई हैं, अमेंडमेंट रखे हैं, तो राज्य की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर एड्रेस करना चाहिए।